और जिलों के अध्यक्ष जो बनेंगे वो राहुल गांधी के नज़दीक होंगे। राहुल गांधी ने कहा था कि जो जिलों के अध्यक्ष चुने जाएंगे वो कभी भी मेरे से, यानी कि राहुल गांधी से, मल्लिकार्जुन खड़गे से और केसी वेणुगोपाल से मिल सकते हैं। यानी कि बड़ा संदेश साफ था कि अब किसी नेता की चौधर नहीं चलेगी, अब छत्रप नहीं बल्कि सीधे पार्टी के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता होंगे। यानी कि राहुल गांधी का चाबुक काम कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि जिलाध्यक्ष बन जाए हुड्डा समर्थक और प्रदेश अध्यक्ष का नंबर किसी और का लगे, तो फिर अलग अलग रथ के अलग अलग रथी और घोड़े होंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। राहुल गांधी आए थे हरियाणा, चंडीगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ में, कांग्रेस के नेताओं के साथ में, जो डेलीगेशन बनाए गए थे उनके साथ में राहुल गांधी की एक बैठक हुई थी। उस बैठक के अंदर राहुल गांधी ने बाकी तमाम बातें कही थी। घोड़ों वाली बातें तो बड़ी चर्चाओं में है उनकी। सब देख रहे हैं कि घोड़े कौन कौन से हैं, किस किस प्रकार के हैं, कौन कौन सी नस्ल है घोड़ों की, सब तलाश भी रहे हैं, तराश भी रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने एक बात और कही थी उस मीटिंग के अंदर। राहुल गांधी ने एआईसीसी और पीसीसी यानी कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो डेलीगेट्स बनाए गए थे, इनके जो ऑब्जर्वर बनाए गए थे, उन लोगों से कहा था कि आपने 30 जून तक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष तय कर देने हैं। मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था कि जो काम 12 साल में नहीं हुआ वो 22 दिन में होगा। हालांकि अब तो जो समय सीमा थी उसके अंदर अब 18 दिन बाकी रह गए हैं। राहुल गांधी बोल गए थे कि 30 जून तक आप अपने जिलों के अध्यक्ष चुन लीजिए और जिलों के अध्यक्ष जो बनेंगे वो राहुल गांधी के नज़दीक होंगे। राहुल गांधी ने कहा था कि जो जिलों के अध्यक्ष चुने जाएंगे वो कभी भी मेरे से, यानी कि राहुल गांधी से, मल्लिकार्जुन खड़गे से और केसी वेणुगोपाल से मिल सकते हैं। यानी कि बड़ा संदेश साफ था कि अब किसी नेता की चौधर नहीं चलेगी, अब छत्रप नहीं बल्कि सीधे पार्टी के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता होंगे। मैं मानता हूं कि राहुल गांधी का ये चाबुक था, चाबुक। राहुल गांधी अपने शब्दों में भी कह रहे थे घोड़े के लिए, खासकर कह रहे थे उस समय बारात वाले घोड़े के लिए कि एक चाबुक लगा और बैठ गए। ये वाली बात जरूर सुनिए राहुल गांधी की आप। पहले मैं कहता था दो टाइप के हैं, एक रेस का घोड़ा है, कांग्रेस पार्टी कभी कभी रेस के घोड़े को बारात में भेज देती है, ये कमलनाथ ने कहा है, और कभी कभी बारात के घोड़े को रेस की लाइन में खड़ा कर देती है, उसको पीछे से वो एक चाबुक पड़ता है, वो वहीं बैठ जाता है। तो बकौल राहुल गांधी चाबुक जो घोड़े पर चला और घोड़े बैठ गए, लेकिन यहां जब चाबुक चला राहुल गांधी का, तो फिर हरियाणा के अंदर जो कांग्रेस के पर्यवेक्षक बनाए गए, चाहे वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हैं और चाहे वो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हैं, वो सभी पर्यवेक्षक लग गए। इस समय जिलों के अंदर बैठकों के दौर चल रहे हैं। गुरुग्राम के अंदर 2 बैठकें हो चुकी, रेवाड़ी के अंदर हो चुकी, फरीदाबाद के अंदर हो चुकी, कल पलवल में भी है, और हरियाणा के सभी जिलों में, हालांकि जिले तो 22 है हरियाणा में, लेकिन जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने 27 जिलाध्यक्ष बनाए, गुड़गांव पर ग्रामीण, गुड़गांव शहरी, उस लिहाज से शायद कांग्रेस भी 27 ही बनाने जा रही है अपने, तो उस पर पूरी तरह से काम शुरू है। यानी कि राहुल गांधी का चाबुक काम कर रहा है और कांग्रेस के जो नेता हैं, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो पीसीसी के और एआईसीसी के जो पर्यवेक्षक बनकर के गए थे, सर्वेक्षक बन के गए, उन लोगों की ट्यूनिंग भी आपस में ठीक दिखाई दे रही है। लेकिन एक बात और देखनी पड़ेगी दोस्तों। राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के छत्रप, विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, इन लोगों का कोई भी अपने जिले के बाहर इंटरफेयर नहीं होगा। हालांकि चर्चाएं तो हैं कि जो लोग पीसीसी के जो मेंबर, जो डेलीगेट्स हैं, जो पर्यवेक्षक बनाए गए, उनके अंदर चर्चा है कि कौन हुड्डा गुटका है, कौन सैलजा गुटका है, कौन रणदीप सुरजेवाला का समर्थक है, किस पर वीरेंद्र सिंह डूमरखां का वर्दहस्त है। सारी चर्चाएं तो हैं, लेकिन ये जरूर है जो मैं आपको बता रहा था कि कांग्रेस के जो पर्यवेक्षक हैं ये चलते हुए दिख रहे हैं, लग रहा है कुछ हो रहा है, और लगता है कि अब जो काम 12 साल में नहीं हुआ वो काम अब हो जाए, जिलाध्यक्ष कांग्रेस को मिल जाएं। अब एक बड़ी बात आएगी दोस्तों, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष के लिए मैं सोशल मीडिया पर कई पोस्ट पढ़ रहा था कि जिस प्रकार टिकटों के लिए भागदौड़ होती है वैसी जिलाध्यक्ष के लिए है।
कई कई स्थानों पर तो 100 कार्यकर्ताओं ने आवेदन किए हैं जिलाध्यक्ष बनने के। अब देखना यह होगा कि जैसे टिकट मांगने वाले भी बहुत थे कांग्रेस की, जब कांग्रेस की टिकट आवंटन का दौर चल रहा था तो खूब जूतम पैजार होती थी, टिकट मांगने वाले बहुत थे। लेकिन जब टिकट बट गई थी तो फिर मिलने वालों की फाड़ने वाले भी बहुत थे, यानी कि जिनको टिकट मिल गई थी उनकी टिकट को कैसे फाड़ दें वो जुगाड़ भी बहुत कर रहे थे। कुछ लोग इंडिपेंडेंट खड़े हो गए थे तो कुछ लोगों ने जड़ों में मठा देने का काम शुरू कर दिया था। भीतरगात खूब जमकर हुई थी और स्थिति जो थी वो आपके सामने है। कांग्रेसियों का फील गुड सारा धरा का धरा रह गया और सरकार बनाने के उनके अरमान आंसुओं में बह गए। लेकिन आज बात आ रही है कि संगठन की, अगर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष के लिए जितनी भागदौड़ है, पहला सवाल तो ये कि जो जिलाध्यक्ष बनेगा क्या सभी लोग इतना सहयोग भी उसका करेंगे। और दूसरी बात एक और आएगी कि इसके अंदर अगर कहीं हुड्डा समर्थक बन करके गए हैं पर्यवेक्षक, अगर कहीं शैलजा समर्थक बन करके गए हैं पर्यवेक्षक, या रणदीप सुरजेवाला और वीरेंद्र सिंह डूमर खा के शुभचिंतक जो पर्यवेक्षक बन के गए हैं, क्या गारंटी रहेगी कि वो पार्टी के लिए काम करने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं को जिलाध्यक्ष का दायित्व देंगे? क्या गारंटी रहेगी कि इसके अंदर जो सिलेक्शन होगा, क्योंकि चुनाव तो है नहीं, होना तो सिलेक्शन है। राहुल गांधी ने कहा था कि 6 लोगों की आप एक शॉर्ट लिस्ट करके भेज दीजिए। अब उस चयन के अंदर, उस सिलेक्शन के अंदर कहीं पुराना वाला तेरा मेरा, इसका उसका, भाई भतीजा और फिर एक दूसरे के पंख काटने वाली कहीं वो सियासत चली तो फिर राहुल गांधी का चाबुक भी इतना असरकार नहीं होगा। बड़ी बात रहेगी, नज़र रहेगी कि आखिर कांग्रेस के जो ये पर्यवेक्षक हैं और उसके बाद जो नाम शॉर्टलिस्ट होंगे और उसके बाद जिनका चयन होगा, बड़ा दारोमदार रहेगा। कहीं ऐसा ना हो कि जिलाध्यक्ष बन जाए हुड्डा समर्थक और प्रदेश अध्यक्ष का नंबर किसी और का लगे तो फिर अलग अलग रथ के अलग अलग रथी और घोड़े होंगे। कितनी सफलता मिलेगी राहुल गांधी को इस प्रयास में? कितने सफल होंगे राहुल गांधी? क्या जीर्ण शीर्ण पड़ चुका कांग्रेस का संगठन एक बार फिर खड़ा होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।